वस्तुओं और संख्याओं की तुलना करना। आज हम बच्चों को 1 से 9 तक संख्याओं और वस्तुओं की तुलना करना सिखाएंगे और फिर उनसे एक कार्य करवाएंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न का उदाहरण देखेंगे। गगन के पास इतने घोड़े हैं। यहाँ पर घोड़ों के ये जो पिक्चर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि गगन के पास कुल कितने घोड़े हैं। पता लगाएं कि नीचे दिए गए हर चित्र में घोड़ों की संख्या गगन के पास जितने घोड़े हैं उनसे कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो हमें यहाँ पर घोड़ों के अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। हमें पता लगाना है कि गगन के पास कुल जितने घोड़े हैं वो इन घोड़ों से कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो इसके लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि गगन के पास कितने घोड़े हैं। तो गगन के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 घोड़े। तो गगन के पास कुल हैं 6 घोड़े। अब बारी बारी से चलिए हर एक चित्र को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम इस नारंगी फ्रेम वाले पिक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 घोड़े। तो यहाँ पर हमारे पास ठीक 6 घोड़े हैं और गगन के पास भी 6 घोड़े हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन जितने ही घोड़े हैं। यानी कि इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये वाला जो चित्र है ये गगन के घोड़ों के बराबर है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 घोड़े। तो 4 घोड़े ये तो 6 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन की घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें, अब हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 घोड़े हैं। तो 4 और 4 कुल मिलाकर 8 घोड़े हैं हमारे इस चित्र में। तो 8 ये तो 6 से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज्यादा घोड़े हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े और 5 ये तो 6 से कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं। और अगर हम अपने इस आखिरी वाले चित्र को देखें तो यहाँ ऊपर में हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े और नीचे में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास हैं 10 घोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 ये तो 6 से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज्यादा घोड़े हैं। बच्चों की कॉपी में आज की तारीख और यहाँ पर दी गई संख्या और वस्तुओं के चित्र को उतारिए। जिस तरह उदाहरण में मैंने वस्तु की संख्या से ज़्यादा, कम और बराबर संख्याओं को पहचाना, उसी प्रकार बच्चों को प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की तुलना करके ज़्यादा, कम और बराबर का चिन्ह लगाने के लिए कहिए। जैसे मैंने पहले प्रश्न में वस्तुओं की संख्या गिनकर 11 की ओर ज्यादा का चिन्ह लगाया है। कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों की कॉपी की तस्वीर लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।